बच्चों शॉर्ट्स में मैंने ये 3 क्वेश्चन दिया था ट्राई करने के लिए। आई होप कि आपने कोशिश की होगी। आइए इस क्वेश्चन के थोड़े से तरीके देखते हैं किस तरह से हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ तीसरे नंबर से। जो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर ले लिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो एक्स दोनों में है, मीन्स बेस से है, तो जब इस तरह से लिखा है तो इसकी पावर डिवाइड में है, मीन्स एक्स टू दी ए बाई एक्स टू दी बी, ये डिवाइड में है। तो इसको हम a माइनस बी इस तरह से लिख सकते हैं। मीन्स जो पावर है, अगर बेस डिवाइड में और पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये तो हो गया माइनस में लेकिन इसके ऊपर एक पावर है 1/ab, तो ये क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा इंटू 1/ab लिख देंगे। और इसके बीच में कोई साइन नहीं, तो ये मल्टीप्लाइड है। ठीक है, अब दूसरे में भी सेम टर्म इस तरह से लिखेंगे, एक्स के ऊपर b माइनस सी, चूँकि ए भी डिवाइड में है, और इंटू 1/bc। आप चाहे तो इसके नीचे भी डायरेक्ट BC ले सकते हैं। अब हम तीसरे की ओर चलते हैं और इसमें लेंगे x टू दी c माइनस ए हो जाएगा, और इसके ऊपर हो जाएगा 1/c है। तो हमारा पावर का अरेंजमेंट हो गया इसका। अब इसको इस तरह से करते कैलकुलेट, x तीनों में है और ये मल्टीप्लाइड है, तो क्या होगा, इसके पावर इसमें क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, a माइनस बी बाई ए बी प्लस b माइनस सी बाई बी सी प्लस सी माइनस ए बाई सी ए या ए सी। क्या हुआ, इसका जो पावर है ये क्या हो गया, प्लस में हो गया। चूँकि ये मल्टीप्लाइड है तो a माइनस बी 1 के साथ आएगा मल्टीप्लाई में, ए बी नीचे, यहाँ भी वैसा ही ऊपर और ये नीचे, इस तरह से कैलकुलेट होगा। अब ये क्या हो गया, ये पावर प्लस में। अब इसको हम LCM जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। AB BC और AC, इसका LCM हो जाएगा ABC। ठीक है, अब AB से इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो C बचेगा, C से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो AC माइनस BC हो जाएगा, प्लस BC से इसको डिवाइड A आएगा तो यहाँ हो जाएगा AB माइनस AC, फिर प्लस AC से डिवाइड करेंगे तो B आएगा तो यहाँ हो जाएगा BC माइनस AB। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इसमें कैलकुलेशन के लिए, BC माइनस में है, BC प्लस में, ये जीरो हो गया। फिर AC प्लस में, AC माइनस में, ये भी गया, और AB माइनस AB ये भी गया, मीन्स टोटल ये जीरो हो गया माइनस होकर, और 0/ABC होता है। तो जीरो के साथ इस तरह से कंडीशन हो तो जीरो की एक एक्स की पावर क्या होगी, ज़ीरो होगी, और इसका मान क्या हो गया, 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट की ओर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन मेरे सामने है नेक्स्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी वही टर्म है, ये डिवाइड में है, बेस सेम, तो डिवाइड में पावर क्या हो जाएगा, a माइनस बी, और इधर a प्लस बी मल्टीप्लाइड में आ जाएगा, पावर के ऊपर पावर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सेम वही b माइनस सी हो जाएगा यहाँ पर, ये डिवाइड में, और ये b प्लस सी, और फिर इंटू फिर x के ऊपर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अब x के ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, x के ऊपर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और x के ऊपर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब चूंकि बेस सेम है तो मल्टीप्लाइड में है, तो इसके पावर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और इसका रिजल्ट होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आप चेक कर सकते हैं, ए स्क्वायर यहाँ प्लस का माइनस का ये गया, बी स्क्वायर प्लस माइनस ये भी गया, सी स्क्वायर माइनस प्लस ये, कुल मिलाकर ये 0 हो गया। और जो अब रिजल्ट आएगा वो क्या हो गया, एक्स टू दी 0, इससे भी आपस में माइनस हो गया 0 हो गया, और इसका मान क्या हो गया, 1। और इस तरह से ये नेक्स्ट सवाल भी क्लोज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रह गया लास्ट, और ये है क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये भी वही है, डिवाइड में है, तो फाइनली इसका माइनस में आ जाएगा ये पावर, लेकिन इसके ऊपर एक पावर है वो इसके साथ प्लस में चल जाएगा। ठीक है, इंटू फिर वही से हम एक्स टू दी सी माइनस ए और सी प्लस ए माइनस बी, अगेन एक्स टू दी ए माइनस बी, इधर से ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इस तरह से, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए, सारा मल्टीप्लाइड में चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ध्यान से करना मल्टीप्लाई। b इंटू बी स्क्वायर हो गया, प्लस बी सी, फिर माइनस ए बी
अगेन सी से माइनस बी सी एंड प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस ए सी। ठीक है, तो मैंने बी से मल्टीप्लाई किया फिर सी से कर दिया। अगेन फिर वही कहानी है, एक्स के साथ फिर से वही कंडीशन क्रिएट करेंगे, सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए सी ए से एंड माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस ए बी। ठीक है, अगेन फिर एक लास्ट और रह गया इंटू एक्स टू द, इसका भी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, ए से पहले कर दिया तीनों को, अब बी से माइनस बी, बी के साथ मल्टीप्लाई ए बी, अगेन माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस बी सी। अब चूंकि सेम है बेस तीनों का, तो पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाइड है इसलिए सारे पावर आपस में इधर प्लस में लिखेंगे। और अगर यहाँ कुछ पहले ही माइनस हो रहा है तो हम पहले माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें, जैसे यहाँ प्लस बी सी है माइनस बी सी है तो चला गया, और तो नहीं जा रहा कुछ, इधर कुछ है क्या, ए सी प्लस का माइनस का ए सी, ये भी निकल लिया, एक ये गया और एक ये गया। ठीक है, अगेन यहाँ पर है ए बी प्लस का और ए बी माइनस का, ये भी चला गया। बाकी टर्म को हम यहाँ पर इस तरह से ले लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए बी ये बचा था, फिर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक है, और इस तरह से इसको लिख लेते हैं, प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर अगेन प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। अब आगे इसको कैलकुलेट कर लेना है और रिजल्ट देख लेना क्या है। देखते हैं कैलकुलेशन, बी स्क्वायर प्लस का और बी स्क्वायर माइनस का होगा, ये गया, ए बी माइनस का ए बी प्लस का होगा, ये भी गया, सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस, ए सी प्लस का है ए सी माइनस का ए सी माइनस का, ये भी गया, बी सी माइनस का बी सी प्लस का, ये भी गया, और माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये भी गया। कुल मिलाकर इसकी रिजल्ट 0 और रिजल्ट आ गया 1। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।